मात्र 10 बार इस इल्म का जाप करने से सिद्ध होंगे आपके शक्तिशाली पीर। इन साधकों का निःशुल्क सामग्री के लिए चयन कमेंट के माध्यम से किया जाता है, अतः आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जैसे ही आपका निःशुल्क सामग्री के लिए नाम चयनित हो आप अपना नाम मुझे भेज सकें। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सभी साधक मेरे सानिध्य में रह के अपनी साधना पूर्ण एवं सफल कर सकें, वहाँ पे हवन इत्यादि कर्म कर सकें, इसलिए इसके लिए एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आप उसके लिए अपना अनुदान अवश्य दें, जिससे जल्द से जल्द यह आश्रम बन के तैयार हो सके। आश्रम निर्माण में सहायता करने वाले साधकों का साधना पूर्ण कराना हमारा धर्म है। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे पीर की साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ले सकते हैं। शुभ कार्य का अर्थ है कि जिससे आप स्वयं की और दूसरों की सहायता कर सकें। देखिए, पीर इत्यादि एक बहुत ही अच्छे वर्ण के हैं, जिनसे आप शुभ कार्य लें तो ही अच्छा है, अन्यथा आप अगर गलत कार्य लेंगे तो कितने समय तक वो आपका कार्य करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी शक्ति के माध्यम से अशुभ कार्य लेने की कोशिश ना करें, उसके बाद ही वह शक्ति आपका अहित करने पे उतारू होती है। यदि आप उसके नियम के दायरे में रह के कार्य करेंगे, वह जीवन भर आपका साथ देगी। यदि आपने नियम का उल्लंघन किया, वही वह समय है जहाँ से व्यक्ति अपनी ही शक्ति से परेशान होना शुरू हो जाता है। मेरे द्वारा जो भी साधनाएं आपको बताई जाती हैं, यह पूर्णतः परीक्षित हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि साधनाएं हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगे, लेकिन वह होएंगी। मैं उस प्रकार की साधनाएं नहीं बताता कि एक दिन में होगा ये, वो होगा। जो पूर्णतः परीक्षित है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझसे अनेक लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे शिविर इत्यादि में भी आते हैं। वहाँ पर भी हम सिखाते हैं, वहाँ पे हम साधनाएं नहीं करवाते, हम खाली शिविर में ज्ञान देते हैं। वहाँ पे हम साधना किस प्रकार से करनी है आपको, उस विषय में बात करते हैं। क्रिया योग निद्रा, ध्यान, जो साधना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माध्यम है, उनके विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है, इतनी बुरी और बदल गई है कि व्यक्ति ऐसे पेश आता है जैसे हम उसके नौकर हो गए हैं कि अरे मैं क्यों करूं ऐसा, ये क्या है, वो क्या है, मेरे को मैसेज करके बोलेंगे बता बोल। यह जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, वह उसके संस्कार हैं, उसके व्यक्तित्व के विषय में वह परिचय देता है कि किस प्रकार से इसकी शिक्षा दीक्षा पूर्व में हुई है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात भी नहीं करता। अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जो असमय समय कॉल करते होंगे, उनसे मेरी बात भी नहीं हो पाती है। अन्य जितने भी व्यक्ति शिक्षित हैं और उस प्रकार से बात करते हैं जिस प्रकार से उन्हें करनी चाहिए, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो मुझसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताता हूँ। जिस प्रकार से आपको स्कूल में पढ़ने के लिए शुल्क देना पड़ता है, कहीं पे भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है आपको शुल्क देना पड़ेगा। क्योंकि आज से नहीं, जिस समय पे धार्मिक स्थल होते थे या कोई आश्रम होते थे, वहाँ पर भी व्यक्ति शुल्क देता था। वहाँ पे व्यक्ति शुल्क किस प्रकार से देता था, अपने कर्म के अनुसार या अपना शारीरिक रूप से उस आश्रम के लिए अनुदान करता था। वहाँ पे रह के काम करता था, वहाँ खाना बना रहा है, सफाई कर रहा है, तो उस प्रकार से कार्य करता था। लेकिन हमें इस तरह से इस समय ऐसे साधकों की आवश्यकता नहीं है कि जिनसे मैं अपने घर के कार्य करवाऊँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप जीविका के लिए किसी के सामने जाके कुछ बोलें इस तरह का। हमसे जुड़ने का एकमात्र माध्यम यह है कि आपको 7 घरों का अनुदान लेना आवश्यक है। इसके बिना दीक्षा इत्यादि कर्म नहीं होगा। आने वाला शिविर मुंबई में हो रहा है, जो 24, 25, 26 मई को होने वाला है। यह 3 दिन का शिविर होगा, जिसमें आप 23 की रात्रि वहाँ आके रुक सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन आपका रुकना, रहना, खाना, पीना, सीखना सब कुछ उसी में होगा।
यहाँ पे रहने के लिए महिलाओं के लिए अलग से सुविधा भी है, यहाँ पे महिलाएं भी आके सीख सकती हैं। यहाँ पर मेरे गुरुदेव भी आएंगे, योगी जी, वो भी यहाँ पे शिक्षा दीक्षा का कार्य करेंगे। यहाँ पे आप अनेक प्रकार की साधनाओं का ज्ञान, उनकी दीक्षा, उनसे संबंधित सामग्री प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। हवन किस प्रकार से करना है उसकी पूर्ण शिक्षा दीक्षा वहाँ पे की जाएगी। अत्यंत महत्वपूर्ण वहाँ पे कायाकल्प के विषय में भी योगी जी द्वारा चर्चा की जाएगी। प्रत्येक साधक की कोई भी एक मनोकामना जो वो अपनी पर्ची पर लिखकर देगा वह भी पूर्ण की जाएगी। मेरे साथ उसका व्यक्तिगत रूप से सेशन लिया जाएगा जिसमें वह अपने विषय में कुछ भी मुझे बता सकता है। मुझसे जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे मेरे माध्यम से वो उसे प्राप्त कर सकता है। अब हम आते हैं इस साधना के विषय में जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस साधना में अधिक नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मात्र 10 बार मंत्रोच्चारण करना होता है। इस साधना की शुरुआत मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से पहले बृहस्पतिवार को की जाती है, माह के पहले बृहस्पतिवार को। इसमें मात्र 10 बार सायंकाल में मंत्र जप किया जाता है और इस प्रकार से आपको यह पीर सिद्ध होते हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी शुभ कार्य ले सकते हैं, अपना कोई भी रुका हुआ कार्य कर सकते हैं, किसी पीड़ित व्यक्ति की रक्षा कर सकते हैं, किसी भी रोगी का रोगनाश कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी आप कार्य कर सकते हैं जो गलत ना हो। साधना काल में लोभान की धुनी करना आवश्यक है और जब भी पीर की उपस्थिति महसूस हो तो हमेशा उस समय तक लोभान की धुनी जलती रहनी चाहिए। या पीर शरीर पे नहीं आते हैं, सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो जब यह प्रत्यक्ष हो तो इनसे किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें ना करें, किसी भी प्रकार के वचन ना मांगें। ये स्वयं से आपके साथ आजीवन रहते हैं और मात्र जीवन में एक बार इन्हें सिद्ध करना होता है। यह साधना 21 बृहस्पतिवार तक आपको करनी है और उसी के बीच में किसी भी समय ये सिद्ध हो जाते हैं। यदि आप चाहें तो सिर्फ बृहस्पतिवार भी यह साधना कर सकते हैं। इस साधना में अन्य किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसका जो इल्म है और जो भी मंत्र इत्यादि है वह उसी साधक को दिया जाएगा जिसकी पात्रता पाई जाएगी और पात्रता परखने का एक ही प्रकार है, वो है कमेंट के माध्यम से। बाकी मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि आप एक स्थायी आश्रम के लिए, जिसके विषय में वीडियो के शुरू में बताया गया है, अनुदान अवश्य करें। अनुदान करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दिया गया है, आप उसमें भी अनुदान कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो पेटीएम के माध्यम से भी अनुदान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी सवाल हो तो मुझसे ये जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा, जिसे कहा जाता है जल्दी, प्रश्नों के उत्तर टेलीग्राम के माध्यम से देता हूँ। तो आप मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। और टेलीग्राम मैंने सिर्फ इसलिए ही रखा हुआ है, इससे क्या होता है, जो ज़रूरी व्यक्ति जिसे जानकारी चाहिए होता है वही कांटेक्ट करता है। व्हाट्सएप आजकल हर एक साधक के पास है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी उठा के मैसेज कर देता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर जवाब नहीं देता हूँ। जो मुझे ज़रूरी लगता है मैं उसका जवाब दे देता हूँ वहाँ पे। टेलीग्राम से थोड़ा सा फिल्टर हो जाते हैं साधक, जो ज़रूरी व्यक्ति होता है वही संपर्क करता है, अन्यथा व्यक्ति वीडियो देख के अपना मतलब जो भी उसे पसंद है वो आगे करता रहता है। यह एक मुस्लिम साधना है, जैसा कि आप सभी को पता है। आने वाले समय में मैं जल्द ही कोशिश करूंगा, नवग्रह के मंत्रों के विषय में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किस ग्रह का कौन सा मंत्र है और उसके लिए कौन सा रत्न है, कितने समय तक उसका जप करना चाहिए यदि आपको उससे समस्या है। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली अथवा इत्यादि के विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप उस विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा, हमारे आध्यात्मिक ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें आप अपना हाथ दिखाना, कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अन्य चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क पूर्णतः निर्धारित है,
जिसमें कोई भी ना कमी की जा सकती है और ना ही किसी को निःशुल्क सेवा इसकी प्रदान की जाएगी। कुंडली इत्यादि के विवेचना के लिए आपका पूर्ण करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो आप अपने हाथ के माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही हमारे द्वारा एक चैनल भी शुरू किया जाएगा जिसमें आपको पामिस्ट्री का पूर्ण रूप से बेसिक से लेकर अंत तक ज्ञान दिया जाएगा, जिसे आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय देना होगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से खुद से जानना चाहें तो उसके लिए आपको जो भी निर्धारित धनराशि है वो जमा करनी होगी। नवग्रह के मंत्रों के विषय में एक एक ग्रह का मैं एक एक करके पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा कि एक एक ग्रह कैसे कैसे किस किस प्रकार से कार्य करेगा और उसके लिए किस प्रकार का रत्न होता है, क्या दान होता है, उसके तांत्रोक्त मंत्र क्या है, उसके वैदिक मंत्र क्या है, तांत्रोक्त विधि से उसकी कैसे पूजा होगी और अन्य किसी विधि से किस प्रकार से पूजा होगी। और मैं आपको हजरात के विषय में भी थोड़ी जानकारी दूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 9 ग्रह को किस प्रकार से किसी एक मंत्र से ही आप सिद्ध कर सकते हैं जिससे आपको किसी भी ग्रह से पीड़ा ना हो। तो ऐसी अनेक प्रकार की जानकारियां आपको दी जाएंगी जिसमें वैदिक, तामसिक, सात्विक हर प्रकार की चीज़ें होंगी, राजसिक साधनाएं होंगी। इस चीज़ को पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। और इससे भी अधिक अगर आप पूर्णतः गुप्त जानकारी पाना चाहते हैं, जो पूरे दिन हमारी प्रश्नोत्तरी चलती है वो टेलीग्राम के माध्यम से ही चलती है। वहाँ पे अनेक साधक आप अपना अनेक प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर बराबर दिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आपके प्रश्नों का टेलीग्राम के माध्यम से जब समय मिलेगा तभी उत्तर दिया जाएगा। हम कोई उत्तर देने के लिए बाधित नहीं हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर साधना है। मित्रों, आप सबको पता है आजकल हमारे वीडियोस से लोग मंत्र कॉपी करके अपना बना के इधर उधर बांट रहे हैं। इसलिए यह नियम लाया गया है कि मंत्र को गुप्त ही रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति विशेष साधना करना चाहेगा उसे व्यक्तिगत रूप से इसका मंत्र दे दिया जाएगा। अतः आप निश्चिंत रहें। मैं आप सबसे यह भी जानना चाहता हूं कि अगली साधना आप कौन सी जानना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी साधना जानना चाहता है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट के आधार पर ही हम अगली साधना का चुनाव करेंगे। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निःशुल्क करवाते हैं। उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने आज एक साधक को निःशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है। उसी प्रकार से आप मेरे से निःशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे। आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूंगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निःशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निःशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4। निःशुल्क सामग्री के लिए साधकों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य साधक साधना सामग्री के लिए अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि जमा करके अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।